तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। बड़े मुश्किल और गैर यकीनी हालात हैं जिसमें हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अमरीकी साम्राज्य और इसराइल ने इकट्ठे जिस तरह कार्रवाइयाँ की हैं ईरान के ऊपर और वहाँ की लीडरशिप को हवाले से जो उन्होंने हमले किए हैं, और सुनने में आ रहा है कि 70 से 80 जो है वो स्टूडेंट लड़कियां जो हैं उनकी अमवात हुई हैं, और जवाब में दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरान ने जिस तरह दाग बेल यानी मिसाइल डाले हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसके नतीजे में पूरा मशरिक़ वस्ता एक बेयकीनी और जंगी माहौल के यानी कि गर्दाब में फंस चुका है। कराची के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उससे पहले हमारे अपने हुक्मरान जो है वो सरहदों पे अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह उन्होंने बम्बारमेंट भी की है और कशीदगी बढ़ी है, तो दोनों अतराफ से थोड़े सिविलियंस की मौत की भी खबरें आ रही हैं। और ये पूरा जंगी माहौल जो है लाजमन सरमाएदारी ने इसी से ही जीना है और इसी को ही बढ़ाना है। उसका कोई भी अब कोई तामीरी किरदार ग्लोबल सतह पे अब नहीं रहा, तारीखी तौर पे भी नहीं रहा। वो अब जंग के बगैर चल ही नहीं सकता। और हमारे अपने हुक्मरान हैं और जिनको सिफारिश करनी होती है कि ट्रंप जैसे जंगी जनूनी आदमी को भी नोबेल इनाम के लिए वो उनका नाम आगे करते हैं, और बोर्ड ऑफ पीस जो कि फ़लस्तीनी अवाम और उनके एक लिहाज से उनके खून पे बनी हुई एक अलाइंस है साम्राज्यी कुव्वतों का, उसमें शामिल होना, तो फ़लस्तीनी काज को बेचने के मतरादिफ हैं इस तमाम बातें। तो इस जंग के नतीजे में आम आदमी तो मुतासर हो रहा है। कराची के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजात जारी हैं। अब इस बेयकीनी से ये 8 अरब इंसानियत कैसे बाहर निकलेगी जब तक कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है एक जगह पे, पावर हुई है, हाईटेक जिनके पास है, अब वो आसानी से वो पुराना न्यू लिबरल आर्डर उसके अपने तजादात इतने खुल के सामने आ गए हैं कि उनको कोई रूल बेस्ड आर्डर चाहिए ही नहीं, ना कोई इंटरनेशनल लॉ, ना यूनाइटेड नेशंस उनकी राह में कोई रुकावट बनता है। तो वो जहाँ चाहते हैं वो दनाते हुए जाते हैं। मजदूरों का हमने वेनेजुएला में भी देख लिया, लैटिन अमेरिका के अंदर, जिसको वो अपना बैकयार्ड कहता है, और फिर हम अपने करीब में भी हम ये जंगें देख रहे हैं। तो हमारे अपने हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और उनको अपनी पॉलिसी दुरुस्त करनी चाहिए, और सरहदों पे हमें अमन चाहिए, और हमें फिर आलमी साम्राज्यी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो हमारे इलाक़ाई जो पड़ोसी हैं हमें उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और जितना हो सके हमें अवामी कुव्वतों को, यानी अवाम मर नहीं सकता, आप एक लीडर हटा सकते हो, रिजीम चेंज भी कर सकते हो। रिजीम्स का भी क्या है, हर जगह पे यही तो है ना कि रियासतें और अवाम में खलीज बढ़ती जा रही है। तो जब रियासतों की जो इंतज़ामिया जिनके पास होती है, इंतज़ामकारी जिनके पास होती है, उनको आप हटा दें तो कोई भी नहीं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से हटा देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? या जिस तरह हमने बशर अल असद का भी देखा पूरा सीरिया के अंदर कि किस तरह ऊपर से रिजीम्स बदलते हैं मगर समाज पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो गैप इतना बढ़ चुका है, मगर इस गैप को सिर्फ अवामी कुव्वतें ही मुनज़्ज़म होकर उसका दिफा कर सकती हैं। बाकी हमारे मुल्क की खुद मुख्तियारी का क्या कहना, हम टैंकों और जहाज़ों से अपनी खुद मुख्तियारी थोड़ी बचा सकते हैं। जिस मुल्क के पास अपनी स्टेट बैंक ना हो, इस पूरी आलमी बाज़ार में जिस बंदे के पास अपनी जेब ना हो, उसकी खुद मुख्तियारी की क्या बात है? तो आप अपने पास अपनी जेब संभालें, अपने लोगों का ख्याल रखें। ये तो हम अपने लोगों पे भी जंग मुसलत करके बैठे हैं ना। जो भी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो भी पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, और जो भी पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है कि सियासी कारकुनान मिसिंग करके उठाए जाते हैं, तो ये सारी पॉलिसियाँ बंद होने की ज़रूरत है। और इन तमाम साम्राज्यी पॉलिसियों और सियासत से आवाम को अपने आप को अलग रख के देखने की ज़रूरत है, और हमें अपनी बुनियादों पर मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, तभी हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं।